हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी का एमए ज्योग्राफी 2021 का पेपर। उसके आंसर की अभी भी आ गई है, तो सारे आंसर मैं उसको चेक करने के बाद ही ये वीडियो में आ रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज अम्फान साइक्लोन डिराइव्ड इट नेम फ्रॉम। तो अम्फान साइक्लोन जिसने अटैक किया था बांग्लादेश की कोस्ट पे और इंडिया में वेस्ट बंगाल पे, उसका नाम दिया था थाईलैंड ने। तो थोड़ा अजीब लग रहा है कि थाईलैंड ने नाम क्यों दिया, क्योंकि थाईलैंड में साइक्लोन आया भी नहीं था। उसका रीज़न ये है कि ये नाम पहले डिसाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2020 में साइक्लोन, 2021 में इस साल जो आया था, जो तोते नाम से आया था, तोते तोते का जो नाम है म्यांमार ने दिया था, पर आया था अरेबियन सी में। एक आया था साइक्लोन यास। यास जो है नाम दिया ओमान ने, पर आया भी बे ऑफ बंगाल में। तो बेसिकली जहाँ जिसने नाम दिया उसके अपोजिट एंड पे आया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वे ओमान से शुरू हुआ है यास फिर यहाँ आ गया। नो, नाम पहले ही कंट्री दे देती है इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वे कहाँ भी आए। राइट। उसी तरह निसर्ग जो आया था पिछले साल, उसका नाम दिया था बांग्लादेश ने 2020 में, एंड अम्फान का थाईलैंड ने दिया है। राइट। सारे नाम ऐसे पहले डिसाइड हो जाते हैं। हमारा जो इंडियन ओशन है उसके अराउंड जितनी भी करीब 13 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, ये पहले ही नाम डिसाइड करके रखता है इन रोटेशन। हर कंट्री अपना एक नाम सुझाती है और उसका नाम तय हो जाता है। राइट। सो बेसिकली अगले साइक्लोन का नाम भी तय है पूरा। ठीक है। सो एवरी ओशन जो रीजन है, अलग अलग कंट्रीज जो उसके अराउंड होती हैं, वो पहले ही डिसाइड कर रखती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस टिल एंड ऑफ लॉकडाउन 4.0। ये हुआ था 4.0 हुआ था मई 2020 में। मई 2020 में ये हुआ था। तो उस टाइम से ज़्यादा केसेस डिटेक्ट किए गए थे महाराष्ट्र में। आंसर इज डी। Isotherm depicts places having equal temperature, right? Cartography is a science of map making, so A is right. Okay, the difference of 15 degree of longitude denotes a time difference of. So 1 degree denotes 4 minutes, so 15 into 4 equals 1 hour or 60 minutes, so B is right. Previous name of Chennai was Madras, not Charminar, not Kanchipuram, Chengalpattu. Chengalpattu is a district in Tamil Nadu, not the name of Chennai. Chennai is Madras. Moderating effect of ocean on air temperature is called. So moderating effect of ocean is called maritime effect. Maritime means oceanic. Territorial waters of India extend into the sea for 12 kilometers from the appropriate baseline. Right. So normally we divide the oceanic regions into 5 zones. First of all, starting from the baseline, which we say the coast. The first one is internal waters near the baseline. Then comes territorial sea, which is 12 kilometer extent. Territorial sea, or we can say territorial waters. So answer is 12 nautical miles. Right, 12 nautical miles, not kilometers. 12 nautical miles. Then comes contiguous zone, जो कि होता है करीब 24 किलोमीटर का। और उसके बाद आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि 200 नॉटिकल माइल्स का होता है। उसके बाद आता है हाई सी एरिया। तो ये 5 जोन होते हैं बेस लाइन से शुरू होकर। ये सब UNCLOS, यूनक्लोज, जो कन्वेंशन था, कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी, उसके अंदर ये डेफिनेशन तय गई थी। ओके, सो इसका आंसर होगा 12। माउसेराम इज इन मेघालय, हाईएस्ट रेनफॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अंडर द रूल ऑफ पोर्तुगीज। पोर्तुगीज के रूल अंडर था गोवा। ओके, RF stands for representative fraction, is right. The deflection force affecting movement of on a rotating body. So deflection force is the Coriolis force. IPCC of UN is associated with. IPCC means Intergovernmental Panel on Climate Change. CC stands for climate change, so D is correct. Which of the following state is black soil predominantly found? Black soil महाराष्ट्र और गुजरात में mainly मिलती है, so महाराष्ट्र is right. It is the cotton growing soil, black soil. Which of the following is a rabi crop? Okay, so gram is a rabi crop. Talcher is located in, Talcher is in Odisha. It's a coal rich region. Talcher has also a power plant in it, thermal power plant, Odisha. Which of the following state has a highest wind farm cluster? सबसे ज़्यादा wind farm का जो अमाउंट है वो तमिलनाडु में मिलता है, क्योंकि वहाँ बहुत winds हैं। Nagarkol district, Kanyakumari के पास। Khadar refers to the new alluvium. Khadar
is the New Alluvium. Capital of Lakshadweep is Kavaratti. Okay. Which of the following instrument is used to measure the length of a river on the map? So it is length of a river. Length of a river is generally a curve shape. So curve shape को जब हम नापते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए होता है कर्वीमीटर और रोटामीटर और ओपिसोमीटर. ये तीन नाम एक चीज़ के हैं. रोटामीटर, ओपिसोमीटर, कर्वीमीटर. वी यूज ओपिसोमीटर, बी इज करेक्ट. बाकी क्लाइनोमीटर तो एंगल के लिए, पैनीमीटर होता है आई थिंक एरिया के लिए होता है, और टेप से आप रियल लाइफ में मेजरमेंट लेते हैं. ओके, माइलस्टोन्स ऑफ नेशनल हाईवेज हैव. नेशनल हाईवेज के जो माइलस्टोन होते हैं उसमें यू सी माइलस्टोन में पहला बात तो वाइट कलर तो होता ही है, और वाइट कलर के साथ एक मैचिंग कलर होता है. सो जब येलो और वाइट होता है वो होता है नेशनल हाईवे. जब ग्रीन और वाइट होता है वो होता है स्टेट हाईवे. और जब या तो ब्लू हो या ब्लैक हो, ब्लैक और मेनली ब्लैक और ब्लू के साथ वाइट होता है तो उसको एक डिस्ट्रिक्ट रोड बोल देते हैं. और जब रेड या फिर एक ऑरेंज कलर का जब वाइट के साथ होता है तो वे एक डिस्ट्रिक्ट ग्राम पंचायत की रोड हो जाती है, विलेज रोड बन जाती है, अंडर प्रधानमंत्री का सड़क योजना ये होती है. तो येलो, ग्रीन, ब्लैक एंड रेड विद मिक्स ऑफ वाइट. Frost action is an example of mechanical weathering. Which among the following denotes a very large scale map? 1:100 is a very large scale map. इतना जनरली होता नहीं है. Intertropical convergence zone is a low pressure air zone. करेक्ट है ए. लो प्रेशर जोन है ये. वेदरिंग इज एट इन सिटू. इट मीन्स इन सिटू का मतलब होता है जहाँ पर है, इन साइड, ऑन द साइड. सो ब्रेकिंग रॉक एट द सेम साइट इज इन सिटू. सो इन सिटू इसका उल्टा होगा एक्स सिटू. तो इन सिटू ए इज करेक्ट. फैदम इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग. फैदम इज फॉर मेजरिंग डेप्थ, जो कि 6 फुट की डिस्टेंस होती है. तो गहरा 6 एग्जैक्टली करीब 6 फुट का होता है. 6 फुट का एक फैदम बनता है, तो डेप्थ के काम आती है ये. 2 or more sinkholes joins to become a larger depression. जब बहुत सारे सिंकहोल मिल जाते हैं तो उससे एक वाला बनता है. ए इज राइट. The following rocks is an example of sedimentary rocks. Sandstone is sedimentary. Rest are metamorphic. Which of the following sort of coined the term geography? Eratosthenes has coined the term geography, which means geographia, writings about the earth. Which of the following is not a planetary event? All are planetary except monsoon wind. Monsoon is a seasonal event. Okay, Western Polar. Which of the following planets is not a Jovian planet? Jovian means Jupiter-like planet. Jupiter-like planet means a gaseous planet. Jupiter, Saturn, Uranus are, but Mars is not. So Mars is not a Jovian planet. Okay, the polar fleeing force relates to polar fleeing force. Okay, it is the rotational force. It is the reason why जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होती है, इसी की वजह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी हुई है. उस थ्योरी में इसी फोर्स का जिक्र है, जिससे कि एक रोटेशनल फोर्स की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनती है और कॉन्टिनेंट शिफ्ट हुए हैं. तो पोलर फ्लिंग फोर्स इज रोटेशनल ऑफ द अर्थ. द फॉलोइंग इज अ कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस. ओरोजेनिक मीन्स माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, बट एपिरोजेनिक मीन्स कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस. इट मीन्स अपलिफ्ट हो गया या फिर वार्पिंग हो गई, अपलिफ्टिंग और वार्पिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट. इट्स अ सिंपल डिफॉर्मेशन. इट इज सिंपल डिफॉर्मेशन. और ओरोजेनिक काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी अजीब अजीब से फोल्ड होते हैं, बट एपिरोजेनिक इज सिंपल इन कॉन्ट्रास्ट. ठीक है, और दोनों ही डायस्ट्रोफिज्म के एग्जांपल्स हैं. ठीक है, एपिरोजेनिक इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी? Goa is a state, not a union territory. Rest are. Sucks are the most common of landforms in glaciated mountains. Yes. Okay, in which of state of India is Sundarban the largest mangrove is located? It is in West Bengal. The air that contains moisture to its full capacity. It is saturated air. Okay, next question. The point of origin of earthquake inside the earth is called a focus or hypocenter. The point of origin. The immediate point above the vertical distance from it is called epicenter. Just उसके ऊपर होता है epicenter.
राइट, सो फोकस विल बी करेक्ट, विच द फॉलोइंग डिनोट्स द करेक्ट ऑर्डर। ओके, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में, और फिर वेस्ट बंगाल में, सो बी इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग atmospheric layers has concentration of ozone? Stratosphere has ozone. To measure humidity we use, okay, we use psychrometer, psychrometer, okay, psychrometer जिसको हम स्लिंग साइक्रोमीटर भी कभी बोल देते हैं, एक तरह का हाइग्रोमीटर होता है। हाइग्रोमीटर मीन्स में हाइग्रोमीटर भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम ह्यूमिडिटी नापते हैं, वो भी इसी काम के लिए आता है। तो एक साइक्रोमीटर जनरली वेट और ड्राई बल्ब का एक मिक्सचर होता है, दोनों को एक साथ में लेके रखता है, उसको हम आराम से कहीं भी नाप सकते हैं। आंसर है साइक्रोमीटर। लैक्टोमीटर तो हो नहीं सकता, लैक्टो मीन्स लैक्टोस, लैक्टोस मीन्स मिल्क, मिल्क की डेंसिटी नापने के लिए होता है लैक्टोमीटर। एनीनोमीटर इज फॉर द विंड स्पीड एंड प्लानिमीटर इज फॉर एरिया ऑन द मैप। बेंचमार्क ऑन द मैप डिनोट्स, इट डिनोट्स हाइट ऑफ अ मैन मेड फीचर। किसी भी मैन मेड फीचर के ऊपर एक बेंचमार्क लाते हैं तो उसको बेंचमार्क बोलते हैं, वो एक्चुअल ग्राउंड पे लिखा होता है, बेंचमार्क बना होता है। सो हाइट ऑफ मैन फीचर। इक्वेटर इज अ लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड। रम लाइन इज हेल्पफुल इन, और इट इज हेल्पफुल इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेशन। So rhumb line is not the shortest distance. The shortest distance is great circle distance. बट बिफोर लोगों को पता था ग्रेट सर्कल डिस्टेंस होती है, उससे पहले लोगों को पता नहीं था ग्रेट सर्कल से पहले, उन्हें रम लाइन ही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लगती थी, तो वे उसी का यूज़ करते थे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए रम लाइन एक तरीके कांस्टेंट पेयरिंग देती है। अगर उस पर फॉलो करोगे तो आप वहीं पे पहुँचोगे जहाँ आपको पहुँचना है, आप मतलब डिफ्लेक्ट नहीं होने वाले। पर वे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, पर कह सकते हैं ये आंसर है, बाकी तो है नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेशन इज करेक्ट। न्यू मूर आइलैंड इज नियर द कोस्ट ऑफ, न्यू मूर आइलैंड जो है 2010 में सबमर्ज्ड हो गया था। ये आइलैंड इसलिए फेमस है क्योंकि थोड़ा दिक्कत थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कि कौन इसका हकदार है, किसके अंडर ये आइलैंड आता है। तो वो किस्सा खत्म हो गया जब ये आइलैंड सबमर्ज हो गया इनसाइड द जो बे ऑफ बंगाल में। तो न्यू मूर आइलैंड वेस्ट बंगाल के पास है। जो द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स आर इनकरेक्टली मैच्ड। ओके, नोकरेक मेघालय में है, मानस उत्तर प्रदेश में। मानस उत्तर प्रदेश में कैसे आएगा? उत्तर प्रदेश में कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ओके, दिस इज इनकरेक्ट। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में है, सिमलीपाल ओडिशा में, बी इज राइट। hatchets on the map depicts relief, only relief okay. The tropical cyclone Willy strikes in Australia. Which of the following methods show the population distribution? Okay, population distribution यानी population दिखाता है isoplicate maps। population density होता तो करोड़ लेता। सेटलमेंट और टॉपिकल मैप्स आर शोन बाय कलर, रेड कलर से डिपिक्ट की जाती हैं। द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। सेनेगल बिल्कुल वेस्ट कोस्ट पर है, बिल्कुल सबसे वेस्ट में कंट्री शायद सेनेगल ही है। ओके, इक्वेटोरियल गिनी और गैबोन ये दोनों ही सेंट्रल अफ्रीका के पास ही, गल्फ ऑफ गिनी के पास ही हैं, और दोनों ही वेस्ट में पड़ती हैं। पर मालावी ये थोड़ा सेंट्रल में, सदर्न सेंट्रल एरिया में पड़ती है और अंदर है कॉन्टिनेंट के, along the lake Malawi, so Malawi is correct. Bhabur belt is found in Himalayan Piedmont zone, just along the mountains. Old name of Ethiopia. Gold Coast वैसे एक सिटी भी है इन ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे शायद कॉमनवेल्थ हुए थे अभी। गोल्ड कोस्ट इज द ओल्डर नेम ऑफ गाना। आइवरी कोस्ट इज द ओल्डर नेम ऑफ अनदर कंट्री, जिसने अपना नाम अभी चेंज कर दिया, कोटिवा नाम की कंट्री है। ओके, आइवरी कोस्ट हो गया उसका नाम। यहाँ ये किस लिए फेमस है? ये ककाओ बीन्स के लिए फेमस है, यानी चॉकलेट के लिए, दोनों ही, मतलब घाना भी और कोट डिवा इज द नंबर 1 कंट्री इन चॉकलेट। न्यासालैंड इज अगेन मालावी का पूरा नाम है न्यासालैंड। एबिसिनिया इज द ओल्डर नेम ऑफ इथियोपिया। डी इज करेक्ट। विच इज द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लैंड ऑफ कंट्री? उरुग्वे, CAR। ओके, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक इज सेंट्रल, नाम से लग रहा है सेंट्रल में है, मतलब कोस्ट के पास नहीं है, सेंटर में बिल्कुल। ओके, एक यहाँ पे दरका एंडोरा इज सैंडविच्ड बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन के बीच में एग्जैक्टली पड़ता है। ये माउंटेनस कंट्री, पायरेनीज माउंटेन रेंज से जाती है। बोलिविया, ओके,
साउथ अमेरिका में केवल 2 कंट्री हैं जो लैंड लॉक्ड है, वन इज बोलिविया, अनदर वन इज पैराग्वे। बोलिविया पैराग्वे को छोड़ के सारी कंट्रीज साउथ अमेरिका की लैंड लॉक्ड नहीं है, कोस्ट के पास है। उसमें उरुग्वे भी आता है, उरुग्वे साउथ अमेरिका में है, सो उरुग्वे इज नॉट लैंड लॉक्ड, उसके सी के पास है, ए इज करेक्ट। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। देखो वेदर फोरकास्टिंग की मिनिस्ट्री तो हो नहीं सकती कि मिनिस्ट्री ऑफ वेदर फोरकास्टिंग, इतना फालतू तो बैठे नहीं हुए लोग। मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी के अंडर ये नहीं आता। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है, फिर अर्थ साइंस हो सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ और भी चीज़ आनी चाहिए, कुछ टेक्निकल, लेकिन नॉट जस्ट नेचर वाइज थिंग। सो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। इसके अंदर जनरली आती हैं मीटरोलॉजिकल, वेदर फोरकास्टिंग और ओशनोग्राफी, ये सब चीज़ें अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं। सी इज करेक्ट। द शॉर्टेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टेक्स प्लेस ऑन दिसंबर 22। कैनरी आइलैंड लोकेटेड इन, कैनरी आइलैंड स्पेन की एक ऑटोनोमस टेरिटरी है जो कि अटलांटिक में है, अफ्रीका की कॉन्टिनेंट और के पास में ही है, मोरक्को आइलैंड्स के ऑफ, मोरक्को आइलैंड नहीं, मोरक्को कंट्री के ऑफ। ओके, सो अटलांटिक इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट क्रॉस्ड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? मणिपुर इज करेक्ट। मिजोरम और त्रिपुरा जाती है पर मणिपुर से नहीं आती, सी इज राइट। Which among the following is the northernmost place in India? ओके, कुल्लू शिमला, इनमें से कुल्लू नॉर्दर्न मोस्ट है, नॉट शिमला, शिमला थोड़ा नीचे है, सो कुल्लू इज करेक्ट। बहुत ज़रा सा फर्क है। बैरन आइलैंड इज इन बे ऑफ बंगाल, जो द फॉलोइंग स्टेट हैज अ कोस्ट? ओके, इनमें से किसमें कोस्ट है बताओ? झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश पे कोस्ट है, सो डी इज राइट। Okay, xerophytes are the vegetation of dry climate. Lunar eclipse is a condition when Earth comes between Moon and Sun. So B is right. The scheduled tribe population 2011 में कितनी थी? ये थी 8.6 और scheduled caste की है 16.6. Okay, तो 8.6 is correct. Which of the following places correctly matched? रियासी, रियासी जो है वे जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, नॉट करेक्ट। कोरापुट इज इन उड़ीसा, दिग्बो is in Assam, and Jhumri Talaiya is in Jharkhand, correct. So Jhumri Talaiya, it is located in Koderma district. It is famous for mica deposits, and the second thing is इसलिए भी फेमस है क्योंकि कई बार इसका नाम बॉलीवुड में आता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ से कई लोग मतलब रेडियो के काफ़ी शौकीन थे, तो एक प्रोग्राम आता था विविध भारती के नाम से, ऑल इंडिया रेडियो के अंडर था वे, तो उसमें एक रिक्वेस्ट भेजते थे कि ये सॉन्ग प्ले करना, मैं सॉन्ग प्ले करना। ज़्यादातर जो चिट्ठियाँ आती थी वो झुमरी तलिया से आती थी फॉर सॉन्ग रिक्वेस्ट। सो ये जगह फेमस हो गई, गानों के अंदर फेमस हो गई, उस प्रोग्राम में फेमस हो गई, फिर बॉलीवुड में इसके नाम चलने लगा, आज चले झुमरी तलैया ऐसा करके। सो झुमरी तलैया इज़ इन झारखंड। लेटर बी, क्लासिफाइड ड्राई क्लाइमेट। जो द फॉलोइंग इज नो मोर अ सिस्मिक जोन इन इंडिया? ओके, D1 इज नॉट, ठीक है, 1 नहीं है हमारे पास, केवल 4 जोन्स हैं, 5th भी है, 4th भी, 3rd भी, 2nd भी है, पर 1 नहीं है। लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इन एटमॉस्फेयर इज? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो यही आंसर, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। सर्वे ऑफ इंडिया टोपोग्राफिकल शीट हैविंग नंबर 53A, उसका मैप स्केल क्या होगा? ओके, टोपोग्राफिक शीट इसका ये नंबर होगा, उसका होगा आंसर होगा इसका B, 1:2.5 लाख। क्योंकि जब भी ऐसा दे रखा हो, कोई नंबर दे रखा हो, फिर उसके बाद एक अल्फ़ाबेट हो, उसका मांगे हमेशा उसका आंसर यही आएगा। और अगर आपको ऐसी कोई टोपो शीट दे रखी हो, इसमें एक नंबर हो, फिर एक अल्फ़ाबेट हो, फिर स्लैश करके एक और नंबर दे रखा हो, ऐसी टोपो शीट शायद आपने कॉलेज में यूज़ करी होगी अपने, तो उस कॉलेज जो शीट का था उसकी जो रेशो हमने देखा है 1:50,000 है, ठीक है, मैंने तो इतने देखा है 1:50,000 का रेशो था, क्योंकि वे थी इससे भी छोटी शीट, उसमें एक नंबर होगा, फिर अल्फ़ाबेट होगा, फिर एक स्लैश करके नंबर हो सकता है, ठीक है, 10, 11, 12 ऐसे कुछ में, पर यहाँ पे लिखा हुआ 53A, तो इस तरह की टोपो शीट 1:2.5 लाख होगी। मीन्स करेक्ट। Salinity is expressed total amount of salt dissolved in per 1000 gram of seawater. So C is right. Which of the following does not influence the oceanic currents?
ओके, ओशन करंट्स को क्या नहीं करता है? हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, यस इट डज। विंड भी करती है, ग्रेविटी भी करती है, पर रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन नहीं करता। अर्थ रिवॉल्व कर रही है, रोटेशन करेगा। रोटेशन किसी ना कहीं करके कोरलिस फोर्स जनरेट करेगा, और कोरलिस फोर्स जो है उसको डिफ्लेक्ट करेगा, तो फिर रोटेशन करता है बट रेवोल्यूशन नहीं करता। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन से कोई रिलेशन नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। थुम्बा इज इन केरला, बट थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, जो कि थुम्बा तिरुवनंतपुरम केरला में है। ठीक है, जस्ट लाइक श्री हरिकोटा है आंध्र प्रदेश में, ऐसे थुम्बा है। ये दो रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है इंडिया में। जो द फॉलोइंग प्रोजेक्शन विल शो हाफ ऑफ हेमिस्फेयर। ओके, इसका जो आंसर दे रखा है, आंसर की में भी दे रखा है सी स्टीरोग्राफी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आंसर गलत है। उसका रीज़न ये है कि मैंने इसका मतलब क्वेश्चन देखो क्या है कि इसमें लिखा है कि कौन सा प्रोजेक्शन हेमिस्फेयर का हाफ शो करेगा, यानी एक होता है हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का भी हाफ, यानी आप उस पर हेमिस्फेयर भी नहीं शो कर पा सकते। इतना अजीब मैप है ये कि आप उसमें ग्लोब का आधा हिस्सा भी नहीं शो कर सकते, बहुत ही छोटा हिस्सा शो करेगा। तो ऐसा कौन सा मैप है? तो कोनिकल में आप कर सकते हो, एक हेमिस्फेयर आपको शो करना हो। पोलर प्रोजेक्शन, यस, पोलर तो एक बहुत ही बड़ा शब्द है किसी भी चीज़ के लिए। जेनिथल प्रोजेक्शन शो करते हैं तो इट इज़ करेक्ट। स्टीरियोग्राफी भी कर सकते हैं, एंड आई थिंक नोमोनिक इज द आंसर, बिकॉज इसमें लिखा हुआ है एक्चुअली एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी बाय आर एल सिंह में पढ़ोगे, उसमें साफ साफ एक लाइन लिखी हुई है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ड्रॉ द मैप ऑफ वन हेमिस्फेयर ऑन दिस सिस्टम ऑन नोमोनिक प्रोजेक्शन बिकॉज द इक्वेटर बिकम्स इनफाइनाइट। राइट, इक्वेटर बिल्कुल इनफाइनाइट हो जाता है, उसको हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। द स्केल इंक्रीजेज वेरी रैपिडली टुवर्ड्स द मार्जिन ऑफ द मैप, टुवर्ड्स द इक्वेटर, and therefore the projection is suited only for small areas around the pole, only small areas around the pole. That means एक हेमिस्फेयर भी अच्छे से शो नहीं हो पाता इसमें, ओनली वे एरिया जो कि बहुत ही हाई लैटिट्यूड्स के हैं अराउंड द पोल्स, उन्हीं को हम शो कर सकते हैं। तो बेसिकली यही आंसर होना चाहिए कि हेमिस्फेयर का आधा हिस्सा हम सिर्फ इसी पे कर सकते हैं, नोमोनिक प्रोजेक्शन। आई थिंक ये होना चाहिए आंसर, बट दे रखा है आंसर की में सी, सो आई डोंट नो, मुझे तो बी लग रहा है। Which of the following local names used for shifting cultivation is not correct? Okay, पेंडापोडू, बोथ नेम्स जो है आंध्र प्रदेश में चलते हैं। पेंडापोडू, झोमिंग इज नॉर्थ ईस्ट में चलता है। कोलकोस जो है कलेक्टिव फार्मिंग का नाम है, जो कि अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन में चलता था, कलेक्टिव फार्मिंग का कोलकोस। विच द फॉलोइंग सेंसस ईयर इज कॉल्ड ग्रेट डिवाइड इन डेमोग्राफिक हिस्ट्री। कई बार क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है यार, कितनी बार आएगा? 1921, बी इज करेक्ट। सो डेट्स इट, 75 क्वेश्चन इसमें होते हैं, पूरे हो गए। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। इफ यू फील कोई भी क्वेश्चन गलत है, वैसे गलत हो सकता है, इसमें बड़ी बात नहीं है। इफ यू फील कोई भी क्वेश्चन गलत है, प्लीज़ कमेंट बिलो, आई विल चेंज इट। एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग।